नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीडीपी प्रैक्टिस सेट। दोस्तों सीडीपी प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक सेट में दोस्तों 30 क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग पूरा सेट देखने के बाद कमेंट कीजिए कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चंस आते थे। और दोस्तों इससे ये होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है कि जैसे 30 में 25 या 26 क्वेश्चन सही होते हैं तो हमारा मनोबल और हाई होता है। इससे क्या होता है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं कौन। दोस्तों इसका उत्तर तो दिख रहा है, कौन है, विलियम जेम्स हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, याद रखिएगा। और इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि ईगो लिबिडो का अर्थ होता है। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आत्म प्रेम होता है, वस्तु लिबिडो होता है, ईगो मनोग्रंथि होता है, ईगो सिनेटी मतलब सिंटोनिक होता है। तो याद रखिएगा ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि ई एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ई एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों, 8, 6, 7, 9। तो कितनी होती हैं दोस्तों, 8 होती हैं ई एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर क्या होता है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर क्या होता है। अगर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो स्टडी फ्राई पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों क्या क्वेश्चन था कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है। तो याद रखिएगा शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर क्या होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, गुदा अवस्था में होता है, अव्यक्त अवस्था में होता है, या जननेंद्रिय अवस्था में होता है, यौन प्रधान अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा जो सुपर ईगो का विकास होता है दोस्तों ये अव्यक्त अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अव्यक्ता अवस्था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये कहने वाले थे दोस्तों सिगमंड फ्रायड। इन्होंने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं। क्या होता है, विकल्प लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं दिया है, तो क्या होता है दोस्तों, आंशिक दमन होता है फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी। बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी। तो याद रखिएगा ये दी थी दोस्तों मनोविश्लेषणवाद ने दी थी बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा था दोस्तों, ये कहने वाले थे मैकडूगल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है कहाँ पर, निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या प्रयुक्त सभी। तो याद रखिएगा कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा कहाँ पर दोस्तों, निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। लेकिन वैसे तो शिक्षा सभी स्थानों से मिलती है। अगर संकुचित की बात करता है तो निश्चित स्थान पर ही प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन है किसका है, स्किनर का है, वुडवर्थ का है, जेम्स ड्रेवर का है, या वाटसन का है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये कथन है स्किनर का कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन
कि बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में। तो याद रखिएगा, जो बालकों की रुचि होती है दोस्तों, इस बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण मतलब सभी में ध्यान रखा जाता है शिक्षण का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो याद रखिएगा, जो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैशव अवस्था में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। कार्ल सी गैरिसन, जॉन ड्यूवी और जॉन लॉक ने। तो किसने किया था दोस्तों, ये किया था कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। कथन किसका है। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में पृथक कर लिया। यह कथन किसका है। तो किसका है दोस्तों, ये कथन है दोस्तों राय बर्न का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। ये कहा था दोस्तों पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों, इसकी रचयिता है दोस्तों हेनरी कॉल्डवेल कुक। प्ले वे पुस्तक के रचयिता याद रखते हो, कोई ना कोई पुस्तक भी दोस्तों पूछी जाती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। कौन होता है, शिक्षक होता है, विद्यालय होता है, बालक होता है या सभी होते हैं। तो याद रखिएगा, शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है दोस्तों, बालक होता है। याद रखिएगा कि बालक ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक का कोई रोल नहीं होता है अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरा भाग क्या करता है दोस्तों, निरीक्षण करता है। दूसरे भाग का एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरा क्या करता है, दूसरे का निरीक्षण करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये होती है अंतः दर्शन विधि होती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये वैज्ञानिक थे अमेरिका के। ऑप्शन नंबर सी नहीं दोस्तों, बी राइट हो जाएगा। स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता होती है दोस्तों, प्रयोगात्मक निरीक्षण, गाथा वर्णन या चरित्र लेखन। तो याद रखिएगा, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा क्या होती है क्रो एंड क्रो की, इसकी होती है दोस्तों किसी व्यक्ति को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान कहने वाले कौन थे, अरस्तु से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, स्किनर ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन दोस्तों किसका है, मतलब स्किनर का है। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन तो ये दोस्तों करने वाले थे वॉल्फ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से
किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो ये दोस्तों वुडवर्थ, इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया था। और इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो दोस्तों किस संदर्भ में कहा था? अंतर्दर्शन के संदर्भ में कहा था दोस्तों। किसने? क्रो ने। अगला क्वेश्चन है कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो कौन सा गुण विकसित होता है दोस्तों? सामाजिकता का गुण विकसित होता है खेलों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों प्रयोगात्मक विधि होती है। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि होती है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? वो है दोस्तों जीन पियाजे व ब्रूनर, संज्ञानवादी पद्धति के जनक। दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।